देखिए कवर करते हैं हम लोग सिलाब गुड्स एक्ट में कंडीशन एंड वारंटी आपका यूनिट 2। क्या है कंडीशंस? जब गुड्स सेल किए जाते हैं तो कुछ शर्त कुछ कंडीशन को रख के सेल किए जाते हैं और कुछ वारंटीज भी उसमें मिलती है हम लोगों को। आइए उसको कवर करते हैं हम लोग। क्या करना होगा हम लोगों को? तो स्पेशल विद रेफरेंस टू गुड्स में क्या होगा, कुछ कंडीशंस होगी, कुछ वारंटीज होगी, या एसेंशियल्स टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या ब्रीच ऑफ रेपुटेशन क्या है, कोलेटरल टू मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच क्लेम फॉर डैमेज क्या है। ठीक है, एक एक चीज कवर करेंगे हम लोग, ये समझेंगे। ठीक है, देखो कह रहा पहले आपसे स्टिपुलेशंस एज टू टाइम। अच्छा सेक्शन 11 क्या कहता है? stipulation as to time unless a different intention appear from the terms of the contract. Stipulation as to time of payment are not deemed to be essence of a contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depend on the terms of the contract. ठीक है, what in by stipulation? देखिए क्या लिखा है स्टाइन दी में आपके यहाँ? स्टाफ हेडिंग क्या लिखा है? समय के अनुसार शर्तें। समय के अनुसार आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी सर। समय के अनुसार शर्तें। समय के अनुसार शर्तें। तो जो शर्तें होती हैं आप लोगों को जब गुड सेल किया जाता है तो जो कंडीशंस होती है उसमें टाइम लिमिट बाउंडेशन रहता है। रिटर्न करना है 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। कोई वारंटी दी जाती है आपकी 1 साल वारंटी है, 1 साल में कुछ गड़बड़ होगा तो हम आपको सर्विस मिल जाएगी आप फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या जिंदगी भर मिलेगा क्या? कोई प्रोडक्ट सेल करने के बाद कोई कंपनी लाइफ टाइम तक सर्विस देती है क्या फ्री में? एक टाइम पीरियड अलॉट रहता है, ठीक है ना। समय अनुसार उस शर्त के मुताबिक काम करना रहता है, ठीक। एनालिसिस में as regard to time the payment of price unless the different intention appears from the terms and contract distribution is regard this not deemed to be। वही बात हुआ कर रहा है आपसे, यहाँ पर समय बहुत कीमती होगा और समय के हिसाब से ही उसकी प्राइस वर फिक्स की जाती है, जो गारंटी वारंटी दी जाती है उसके हिसाब से ही प्राइस की जाती है। देखो जो बड़ा अच्छा गुड्स रहेगा, गारंटी वाला गुड्स रहेगा, उसकी प्राइस भी क्या रहेगी? थोड़ी सी हाई रहेगी। क्यों रहेगी? कि उसने गारंटी भी तो दिया है उस चीज़ का, प्राइस भी क्वालिटी दिया है, गारंटी भी दिया है, तो उसकी प्राइस थोड़ी हाई रहेगी। अब आ रहा है इंट्रोडक्शन। तो अब तो क्या कर रहे थे हम लोग? इंट्रो अब आ रहा है, अभी आप उसी टाइम बताइए, टाइम बताइए था। अब आइए कंडीशन एंड वारंटीज मैंने अब शुरू करते हैं। क्या है तो जैसे ही हमको लिखना हो जो हमारा होगा कंडीशन, हर कंडीशन पर गारंटी फॉल कर जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको गारंटी मिला हुआ है, जैसे कि आपने अगर कोई मोबाइल परचेज किया 1 साल की मिलती है वारंटी, कुछ खराब होगा तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर में जाएंगे, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे विद इन द ईयर, और आप कुछ भी खराब होगा आपको बना के दिया जाएगा। अगर बदलना पड़ेगा उसको कोई पार्ट्स तो पार्ट्स बदल के भी दिया जाएगा, आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। कंडीशन है। और कंडीशन और क्या है उसमें? अगर मान लो आपका डिस्प्ले टूट गया हो, स्क्रीन फूट गया हो, तब भी ले जाएंगे 1 साल बाद, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है या चार्ज लगता है? जल्दी बताओ स्टाफ, चार्ज लगता है कि नहीं लगता है? तब चार्ज लगता है, क्योंकि उसमें कंडीशन रहती है कि आपका कोई अगर कुछ खराबी आती है टेक्निकल दोनों सही करेंगे, लेकिन आपका डिस्प्ले टूट गया, आपने तोड़ दिया, टूटने फूटने की गारंटी वारंटी नहीं रहती है। ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है, लिखाता है ना, और टाइम भी हिसाब से लिखा रहता है। तो जितनी भी वारंटी मिलती है आपको कंडीशन के साथ वारंटी मिलेगी, ऐसा नहीं 1 साल में वो सब कर देंगे। जो टेक्निकल फॉल्ट्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आएंगे, उससे रिगार्डिंग कंपनी गारंटी लेती है आपकी, लेकिन उसमें कंडीशन लगा रहता है। आप अपने आप खराब करके लाएंगे अपने सर, जब प्रूफ हो जाएगा कि आपने किया हुआ है तो नहीं, तब तो नहीं लेगा, ठीक है ना। अब आपका मोबाइल क्या हो गया, आपने पानी में डुबा दिया, उसके बाद दिखेगा पानी, तो गलती आपने किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उसमें है नहीं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तब उसकी वजह कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसी के हिसाब से वारंटी दी जाती है। क्यों अनुराग जी, बात समझ पकड़ में आई? क्या कह रहा है? यस सर। अब कह रहा है कंडीशन ऑफ वारंटी फिर तो बताया है स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू द गुड्स व्हिच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी अ कंडीशन और वारंटी।
अब के समय के अनुसार क्या होगा, क्या बताया था अभी तुमने, उसका समय अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया तुमने, ठीक है। तो समय के अनुसार क्या है, शर्तें दी गई है आपके अंदर, तो उसी हिसाब से आपको कंडीशनली आपको वारंटी भी दिया जाएगा। और कंडीशन क्या होता है, कंडीशन इज एक्सप्रेशन एसेंशियल्स इन मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो आपने शर्त रखा है वही तो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का हो गया है, उसी शर्त पर आपने माल परचेज सेल हुआ है, शर्त रखी जाती है कंपनी से पहले। और the breach of which gives rise to a right to treat a contract of as reputed, यानी कि आप क्या हो गया है, अगर the breach of, बीच मतलब तोड़ दिया आपने, जो शर्तें थी वो शर्तें कंडीशनली अप्लाई था, वो अब शर्त आपने तोड़ दिया, वो कंडीशन आपने नहीं रखा है। अब क्या होगा, अब आपके पास वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल सारे एलिमेंट्स लागू हो जाएंगे, और वो सारा जो नुकसान है होगा भरपाई होगा, वो आपको सहना पड़ेगा, कुछ से वारंटी नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, P wants to purchase a car from Q which can have a mileage of 20 km per liter। अच्छा, एक कार खरीदना चाहता है, इसका माइलेज क्या है, 20 किलोमीटर है पर लीटर। Q pointing at a particular vehicle says this car will suit you। अच्छा, later P buy the car but find the letter on the that this car only has a top mileage 15 किलोमीटर। कितना कहा गया था, 20 का, कितना माइलेज मिला, ये तो अक्सर ऐसा होता ही है हमेशा ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसे करिए, हाँ सर एक्टिवा लेने गए थे तो एक्टिवा वाला कहा था 70-80 का देगा माइलेज, लेकिन सर 30 से 25 मिलता है, हाँ जो भी है। अच्छा तो और कम, तो 25 देता है उसको, 25, अच्छा ठीक, हाँ 25। द अमाउंट टू अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बिकॉज द सेलर, क्या लिखा है, द अमाउंट टू ब्रीच ऑफ द कंडीशन because the seller made a stipulation which the form the essence of the contract. In this case, the mileage was stipulation that was essential, the main purpose of the contract, and hence it is breach of the condition हो गया। यानी कि जो आपने शर्तें बताई थी वो शर्त तो आपकी टूट गई, आपने जो कहा था वो तो हुआ नहीं, तो कंडीशन यार इसका मतलब यही क्या है, कंडीशन है तो आपको बीच माना जाएगा, थोड़ा खत्म हो जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि आपने जो कहा था वो हुआ ही नहीं। वारंटी क्या होता है, वारंटी मतलब ये उसकी वारंटी इज एक्सप्रेशन कोलेटरल द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द बीच ऑफ व्हिच गिव्स राइट टू क्लेम फॉर द डैमेज बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसका मतलब क्या हो गया, वारंटी दिया, वारंटी मतलब क्या, आप जो डैमेज हुआ है उसका क्लेम कर सकते हैं, उसको आप मरम्मत करा सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं, मगर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, मेरा पूरा पैसा वापस करो, क्योंकि ये कहाँ होती है, ये गारंटी में होती है। ये क्या मिल रहा है आपको, वारंटी मिल रहा है। क्या अंतर है गारंटी वारंटी में, वारंटी दिया गया है, समझते भी होता है कि आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ जो आपको डैमेज हुआ, जो खराब हो उसको आप रिपेयर करा सकते हैं, बनवा के यूज कर सकते हैं, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं वापस, हाँ बदल के दूसरा नया नहीं होता आपका, ऐसे समझ गए। चलिए एग्जाम्पल 2 कह रहा है, राम कंसल्ट श्याम, राम ने किया, किससे कंसल्ट किया भाई, और क्या बोला, अनुराग जी, अनुदेयर और नॉट, बीच में बोलते रहिए उनसे आप। यस सर, जी सर। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है, राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर है, ठीक है, फॉर ए कॉस्ट रिलेबल फॉर टूरिंग पर्पस टू प्रमोट द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट। श्याम सजेस्ट मारुति, सजेस्ट कर दिया उसको मारुति, उसको चाहिए था टूरिंग पर्पस के लिए, एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम, खरीद लिया। द कार टर्न आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। अब जिस पर्पस से दिया था टूर करने के लिए, अब मारुति सुजुकी क्या हुआ, टूरिंग पर्पस से काम नहीं आ पाया। Hence, the term that car should be suitable for touring purpose, ये टर्म था हमारा, कंडीशन थी हमारी कि पर्पस सूट करेगा, लेकिन हुआ नहीं, इज ए कंडीशन, एक शर्त रखा था कि आपके लिए, हमने कहा था भाई हमको देखिए टूरिस्ट पर्पस के लिए चाहिए, हमको टूरिंग कराना है हमको, तो उसी पर्पस दिखाइए, टूरिस्ट पर्पस दिया था उन्होंने, मेन ये था उसका, ये कंडीशन थी उसकी, और उसी कंडीशन रख के उसको परचेज किया था, अब उस पर खरा नहीं उतरा। ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज टू वाइटल दैट इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डीलर्स
द वेरी पर्पज ऑफ द विच द राम परचेज द कार, राम इज देयरफॉर इंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड फॉर द प्राइस। यानी इस केस में क्या कर सकता है, रिफंड भी मांग सकता है। क्यों? क्योंकि जो जिस पर्पज से लिया गया, जो कंडीशन थी उसकी, वो कंडीशन ही ब्रेक हो गई। अगर कोई डैमेज होता, पता ना कोई डैमेज होगा, कोई डैमेज होता या फिर कोई उसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होती, तब तो आप क्या करते, रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हो गया, कंडीशन ही बदल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करके पैसा मिल सकता है। तो जो फॉल्ट उस तरह हो गई, उसको ओपन कीजिए, उसको ओपन कर दीजिए। अब आप समझ डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। चलो इसको कवर कर लेते पॉइंट, तो अच्छे से हो जाएगा हम लोग का। क्या कह रहा है, मीनिंग बताया पहले। कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल्स टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या है सर, बहुत जरूरी है, मेन पर्पज है। वारंटी क्या है, इसे स्टिपुलेशन कोलैटरल। ये वारंटी क्या, कोलैटरल। अगर डैमेज हुआ तो नहीं हुआ नहीं बदलेंगे, डैमेज हुआ तो ही आएंगे, ठीक है। और कंडीशन तो क्या, पुराना बहुत जरूरी है। अगर वारंटी के अंदर में कुछ आता है तो आप उसमें मदद कर सकते हैं। कंडीशन ही खराब हो गई तो आप रिप्लेस कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। वारंटी के दौरान आप रिप्लेस नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और कंडीशन खराब हुआ तो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, गलत हुआ तो ब्रीच टूटे तो द एग्रीमेंट, द एग्री पार्टी। एग्री मतलब, एग्री पार्टी मतलब जिसको ग्रीवांस है, मैं अभी क्या बोलती, ग्रीवांस मतलब जिसको तकलीफ है, जिसको नुकसान पहुंचा हो, जिसको नुकसान पहुंचा होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्री पार्टी, ठीक है। लिखा था एग्री पार्टी कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्लेम डैमेज और बोथ इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। टूट गया है तो क्लेम कर लेगा तुरंत। द एग्री पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेज। वारंटी में क्या होगा, खाली आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, रिपेयर मरम्मत करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन खराब हुआ अगर तो आप पूरा क्लेम कर, रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। किसको, जिसको नुकसान पहुंचा होगा इस हिसाब से। Conversion of stipulation, a breach of contract may be treated as a breach of warranty. A breach of warranty cannot treated as a breach of condition. अगर आपका कंडीशन खत्म हो गया, आप रिजेक्ट कर देंगे, वो खत्म, कुछ खत्म, प्रोडक्ट खत्म, वारंटी खत्म, सब खत्म, अपने आप खत्म हो गया। लेकिन वारंटी में क्या है, आप खाली पेमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब कंडीशन सही था, आपका कंडीशन सही था, खाली बस डैमेज कुछ हुआ है आप सही करा लीजिए। लेकिन कंडीशन खराब हो गया अगर तो काम खत्म, वारंटी अपना खत्म हो गया, अब क्या बातें खत्म हो गई वहां से। अब बता रहा है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। अच्छा, सेक्शन 13 अनुराग कवर करें। हेलो अनुराग। यस सर। बस ऐसे वो निष्ठा जी कवर करें। यस सर। Where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, कोई कंडीशन है जो सेलर को पूरा करना था, द बायर में वेव द कंडीशन। अब देखो क्या हो गया, जो वे मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। भाई कोई कंडीशन थी जो सेलर को पूरा करना था, लेकिन बायर चाहे तो उससे दबाव बना करवा सकता था, लेकिन बायर ने माफ कर दिया, वेव कर दिया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है तुम मत करो, हम उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे सिचुएशन में। और इलेक्ट द ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट अ ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एज डेवलप्ड। यानी कि अब जो कंडीशन उसको पूरी करनी थी सेलर द्वारा, बायर ने उसको पूरा नहीं करवाया, बल्कि न होने सेलर नहीं किया, तब भी बायर क्लेम नहीं किया, उसको बेक कर दिया, माफ कर दिया, छोड़ दिया, और जिस कंडीशन में था उसको लेके घर चला गया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर वो आता है कहने भाई कंडीशन खराब था आपका, अब उसको बदलिए, क्या बदल पाएगा, अब नहीं बदल सकता। अब वो क्या बन गया, वारंटी तो बन गया। अब जो डैमेज हुआ होगा वो रिपेयर मरम्मत कर सकता है। यानी इस सिचुएशन में क्या बन गया, कंडीशन आपका क्या बन गया, वारंटी को ट्रीट किया जाएगा। कब, जब कंडीशन की शर्तों को, उनकी जो शर्त थी, कंडीशन था हमारा, उसको कौन मना कर दिया, बायर ने वेव करके माफ कर दिया, तो वो ऐसे चला गया, दोबारा क्लेम नहीं कर सकता आप। क्योंकि आज बोले भाई हम तो आप ही तो माने थे, अभी तो हाँ कर ले गए थे, हम थोड़े कर ले जाओ जबरदस्ती। अब उसमें कोई डैमेज अगर होता है वापस लेके आएगा, तो कंडीशन की तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिफंड नहीं मांग सकता, उसी डैमेज का रिपेयर मरम्मत करा सकता है। यानी इस सिचुएशन में कंडीशन क्या बन जाएगा आपका, एज ए वारंटी ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कंडीशन ब्रेक होने में क्या होता है, हम गुड्स वापस कर देते हैं, रिफंड क्लेम कर लेते हैं, और वारंटी में
हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, खाली क्या होता है बस डैमेज का क्लेम कर सकते बनवा सकते हैं। एक ही बात कई बार हमने बोला, क्यों इष्टा जी अंतर समझ में आ गया? कंडीशन वारंटी में पूरा चैप्टर ही क्या था आपका, कंडीशन एंड वारंटी। तो मैं अंतर समझ में आपका उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। कंडीशन वारंटी, इष्टा जी आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोल रही है? यस सर। अनुराग जी बोलिए, कुछ अंतर अब तो समझ में आ रहा होगा, क्या है कंडीशन और क्या है वारंटी? नहीं समझ में आया अनुराग जी? जी सर, जी सर आ गया। चलिए, तो क्या आया जरा बताएंगे, एक बार रिपीट करेंगे। बोलिए अनुराग जी, क्या समझे? जी सर, बोलो, क्या समझे? कंडीशन में कितनी बार खिलवाते हो हमको, क्यों नहीं बोलते हो? तो फिर नहीं बोल रहा है, बोलने में पैसा लगता है, मुंह खोलते ही 20 पे गिर जाएगा या 100 पे गिर जाएगा? पैसा बचा रहे हो बोलने में अनुराग? नमस्कार बोलो अनुराग बोलो। आशी कह रही है सर जल्दी बोलो ताकि पैसा गिरे तो हम लोग मिले। क्यों अनुराग, क्यों नहीं बोलते बेटा? बोले तुम चुप हो गए, कहाँ गए हो कि नहीं? यस सर। क्यों नहीं बोल रहे हो? सुनिए कह रहे हम बताएंगे, बताओ सुनिए क्या समझा अब तक? इधर काफी देर चर्चा हो रही है, कंडीशन वारंटी क्या समझा आपने? अरे कुछ भी करो, बोल कुछ तो बोलो। तुम बताओगे? हाँ हिमांशु हम बताएंगे। हाँ ठीक बताओ हिमांशु। हाँ कह रहा है, हाँ बताओ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, हाँ उस टाइम मतलब कि कोई कंडीशन है, मतलब कि सेकंड पार्टी को देते उस कंडीशन पे उस ठीक है। वो मतलब कि ट्रांसफर करना है हाँ और कंडीशन तोड़ गई तो, कंडीशन ब्रेक हुआ तो कंडीशन ब्रेक होगा तो उसका मतलब कि उसका मतलब कि रिफंड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर देंगे तुरंत, ठीक है। है। और वारंटी में क्या है? सर जो मतलब कंडीशन वाली तो नहीं है, मतलब कि बैटरी से मतलब जो आ रहा है फॉल्ट आ रहा है उसको क्लेम कर सकते हैं। हाँ उसको मतलब कि उसको रिपेयर आके सर्विसिंग मिल जाएगी, उसको मतलब रिफंड या रिजेक्ट। ठीक है, चलो ठीक है। वेयर का दूसरा पॉइंट कर रहे हैं यहाँ से, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट severable and the buyer has accepted the goods or part thereof। देखो ध्यान देना, गुड्स और पार्ट thereof, अगर बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है, उसका एक पार्ट भी क्या कर लिया है, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तब तो एक्सेप्ट माना जाएगा ना आपका। द ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली ट्रीट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर आपने कोई भी कंडीशन ब्रेक है, जो उसने कहा था कंडीशन, वो कंडीशन ब्रेक करके वो अप्लाई कर रहा है और आपने उसका गुड्स पूरा गुड्स या कुछ का एक कोई छोटा पार्ट भी आपने रिसीव कर लिया, तुरंत कंडीशन आपका माना जाएगा कि बायर ने जिस हालत में था उसी हालत कंडीशन ब्रेक की हालत में भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और जहां एक्सेप्ट कर लिए बात खत्म हो गई, उसके बाद उसी चीज को दोबारा नहीं ला सकते आप। हाँ इमीडिएट आप कर सकते हैं वापस, उसके बाद वापस नहीं कर सकते आप। उसके बाद तो क्या बन गया, अब आप वारंटी में आ गए तुरंत। अब आप जब वापस में जाएंगे रिजेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ अगर कंडीशन जिस कंडीशन में आ रहा है उस कंडीशन में आपने एक्सेप्ट कर लिया या उसका पार्ट भी एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेड माना जाएगा। और उसके बाद अब आपका कंडीशन पावर खत्म हो गया है, अब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप जो है अब किस पार्ट में दायरे में आ गए, अब आप वारंटी दायरे में आ गए। अब आप क्या मिलेगी, वारंटी मिलेगी आपको। अब आप रिपेयर कर सकते हैं। हाँ जिस कंडीशन के हिसाब से शुरू में आप चाहते हैं उसको एक्सेप्ट ना करते, रिजेक्ट कर देते भाई। आप देखते हैं जो था कंडीशन पूरा नहीं किया जा रहा है, उसी वक्त आप क्या करें, उसको रिजेक्ट कर देते, बात खत्म। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत क्या बन गया, वो कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या मिलेगी, आपको सिर्फ वारंटी मिलेगी, उसी का राइट उसी का एंजॉय कर पाएंगे, वारंटी वाला एंजॉय कर पाएंगे आप, कंडीशन वाला एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। नथिंग, सर एक बार फिर से बोलिएगा। फिर से बोले, हमारा कहना यह है कि सेलर ने, रुको लिख कर बोल देते हैं इष्टा जी के लिए, सेलर है, इधर बायर है,
ठीक है, इसने गुड्स सेल किया, ठीक है, कुछ कंडीशन के लिए तो शर्तें रख करके, जब बायर जब गुड्स को देखा, आपने कंडीशन चेक किया तो देख रहा है इसमें कुछ कंडीशन ब्रेक है, जो सैंपल दिया गया था, जो शर्त बताई गई थी, उसमें ये खरा नहीं उतर रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है उसको, ठीक है, उसके बावजूद भी इसने क्या कर लिया, उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, ठीक है ना। इसका मतलब तुरंत क्या हो गया, अब आप कंडीशन आपका खत्म हो चुका है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको जो 1 साल की वारंटी मिली थी, या जो भी टाइम पीरियड वारंटी मिली थी, अब आप वारंटी में आ गए। अब इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑन द स्पॉट इसको आप एक्सेप्ट ना किए होते, यही इसको आप रिजेक्ट कर सकते थे, तुरंत वापस कर देते आप। लेकिन आप अगर एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिस कंडीशन में गुड्स आपके सामने आ रहा है, वो कंडीशन आपका नहीं था, दूसरा में आ रहा है, फिर भी आपने उसको उसी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लिया, बात नहीं खत्म हो गई। अब आप गुड्स आपका हो गया, अब आप फिर क्या है, वारंटी के लिए अधिकारी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, रिजेक्शन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। पूरा या पार्ट रिसीव कर लोगे तो भी क्या हो गया, आप एक्सेप्टेड माना जाएगा, अब आप वारंटी में आ गए, कंडीशन खत्म हो गया आपका, वापस ले सकते हैं आप। हाँ स्टाइल बोलिए, कहाँ गई? समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया, चैप्टर समझ लेंगे, एनालिसिस का पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज बता रहा है। एग्जाम्पल 3 करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल और अच्छे समझ में आ जाएगा। A agrees to supply B 10 bags of first quality sugar at the rate of, देखो क्या किया है इन्होंने, एग्री किया है, इसको ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया है, एग्री किया है, क्या किया है, जो सप्लाई करेगा 10 बैग्स ऑन फर्स्ट क्वालिटी का करेगा शुगर एट रेट ऑफ 625 पर बैग, बट द सप्लाइज ओनली सेकंड क्वालिटी शुगर। देखो क्या बोला था, हम आपको फर्स्ट क्वालिटी का देंगे, एग्री हुआ था, एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ था, और सप्लाई किया गया उसने, इसका मतलब यहाँ कंडीशन क्या हो गया है, कंडीशन ब्रेक हुआ। कंडीशन जो लगा दिया गया था कि हम ये वाला अगर शुगर लेंगे तो हम फर्स्ट क्वालिटी का ही लेंगे, ये कंडीशन थी, और उसने दिया क्या, जिसका कंडीशन ब्रेक हो गया। अब ये बताओ, अब चाहे तो तुरंत वापस कर सकता है, बायर जो है ऐसे नहीं कर सकता है, तुरंत चाहे तो इंस्टा क्या करेगा, भाई हम तो आपसे फर्स्ट क्वालिटी मंगाए थे, आपने सेकंड क्वालिटी भेज दिया है, वापस करो, हम नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देगा, पैसा रिफंड होगा उसका अगर दिया रहेगा तो। अगर मान लेते हैं कि बायर ने सेकंड क्वालिटी वाले को भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है अच्छा लाओ यही दे दो, अब आ गया तो क्या करें, यही देते हैं, वो रख लिया, ये भी एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब एक्सेप्ट करने के बाद क्या वापस कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है नहीं। अब किस दायरे में आ गया वो, अब वारंटी में, क्लेम बस वारंटी में आ गया, तुरंत कंडीशन क्या बन गया, आपके एक्सेप्ट करते ही क्या बन गया, वारंटी बन जाएगा। यही चैप्टर ही था आपका, कंडीशन एंड वारंटी। थीम समझ में आ गया, वो चाहे जो किताब हो, जो भी राइटर बुक हो, जो मतलब नहीं, हमको कंडीशन वारंटी पूरी बात आप समझ आए, बार बार घूम के एक ही बात समझ में आ रही है, वही बार बार सामने आ रहा है, वही लिखा भी है। द प्राइस ऑफ बीच 600 पर बैग, उसका प्राइस क्या था, 600 था, बीच ऑफ कंडीशन हो गया, कंडीशन टूट गया आपका, एंड द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, कर सकता है रिजेक्ट, बट इफ द बायर सो इलेक्ट ही मे ट्रीट द सच एज अ बीच ऑफ वारंटी, ठीक है, एक्सेप्ट द सेकंड क्वालिटी शुगर एंड क्लेम डैमेज फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, यानी कि अगर वो एक्सेप्ट या तो वापस कर दे या एक्सेप्ट कर ले, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बस वो क्लेम कर सकता है, 25 पर माल सस्ता 25 पर मिल जाएगा, बस उसके बाद वापस कर सकता है क्या, अब वापस नहीं हो पाएगा, बस 25 नुकसान उसको हो रहा है, पैसे मिल लेगा आपका, भाई आपने माल 600 वाला भेजा था, हम चलो उसको एक्सेप्ट करते हैं, 25 दे दो हमको, ठीक है ना। अच्छा आता तो क्या होता था, रिजेक्ट भी कर सकते, उसके पास पावर था कि कंडीशन ब्रेक हुई है, कंडीशन ब्रेक में रिजेक्ट कर सकते हैं, वो बायर की मर्जी है, वो चाहे एक्सेप्ट कर ले, अजय एक्सेप्ट कर लेगा, कंडीशन खत्म हो, बीच हो गया, ठीक है। Where a quantity non-separable on the buyer has accepted either the whole goods or any part, acceptance means the acceptance of the, जैसे ये बता दिया हमने आपको, वही बात की, अगर छोटा पार्ट भी आपने एक्सेप्ट कर लिया तो माना जाएगा पूरा आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। Where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise। अब देखो कोई चीज की क्या हो जाता है, अगर कोई कंडीशन रखे हैं, ऐसा वारंटी रखे हैं जो क्या हो जाए, इम्पॉसिबल चीज हो जाए,
तो इम्पॉसिबल चीजों के लिए क्या है यहाँ पर, अदरवाइज क्लियर माइंड तो होगा नहीं आपका। बस वही चीज का रखें कंडीशन जो पॉसिबल हो सके, उसी चीज का होगा वारंटी जो पॉसिबल हो सके। वेवर ऑफ कंडीशन मतलब छोड़ देना, मतलब माफ कर देना, वेव कर दिया, माफ कर दिया, छोड़ दिया कंडीशन। तो क्या होगा, एक तो होता है वॉलंटरी वेवर, आप अपनी स्वेच्छा से कंडीशन छोड़ सकते हैं, माफ कर सकते हैं उसको, या कंपल्सरी वेवर, अब माफ करना पड़ेगा आपको, ऐसी बात आ गई, ठीक है ना। अब जो क्या है, पहला वॉलंटरी वेवर में क्या आता है, वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। दो चीजें हैं, आपने माफ कर दिया, छोड़ दिया, या तो परफॉर्मेंस है जिसने जो हाल जिस हाल में उसे एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आपने उसे उसको कन्वर्ट कर लिया वारंटी में, एक्सेप्ट कर लिया, जो डैमेज हुआ है 25 का नुकसान उसको तो भरपाई का मांग लिया उससे। हो सकता है माफी, या तो आप उसको जिस रूप में आपसे एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर जो आप उसको वारंटी तौर पर यूज कर लीजिए, जो नुकसान है उसको कवर भरपाई करा लीजिए हमसे आप। और कंपल्सरी वेयर में क्या होगा, नॉन सेवरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फुल पेमेंट ऑफ कंडीशन एज प्रूव्ड बाय लॉ। अब आपने जब एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब कंपल्सरी हो गया, अब आप वापस नहीं कर सकते। एक बार आपने अगर वो कंडीशन को ब्रेक करके हुआ और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, या आप उसका कोई पार्ट भी एक्सेप्ट कर लिया, अब तो कंपल्सरी हो गया, आपको रखना ही पड़ेगा। आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, वापस नहीं सकते, आप सिर्फ वारंटी क्लेम कर सकते हैं। कंपल्सरी हो गया आपके लिए, रखना ही पड़ेगा आपको। आपको क्यों नहीं रखना था, एक्सेप्ट क्यों किया आप, एक्सेप्ट ना करते आप, वापस कर दिए होते। तो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऑनलाइन सामान मंगाया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन के सामान आता है तो आप देखते हैं सब कुछ सही से पैक है ना, टूटा फूटा नहीं है, रिजेक्ट करना होता है, तुरंत उसी को रिजेक्ट कर सकते हैं आप उसको, मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट, रिफंड हो जाएगा आपको। आपने एक्सेप्ट कर लिया, यूज कर लिया, उसके बाद आप कहें वापस कर दो मेरा, होगा? उसकी पॉलिसी नहीं करेगा, यूज कर लिया है बात खत्म। अब उसके जो डैमेज खराबी हो पूछेगा भाई क्या खराबी, क्या गलती है, जो कोई लाई हम बना दे उसका, आपको नहीं वापस नहीं करेंगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो कॉमन सी जो मतलब मेडिकल लाइफ में जो चीजें करते हैं वही है, कुछ नया यहाँ पर नहीं है। क्यों निष्ठा जी, क्लियर हो रही है या सर से ऊपर से जा रही है बात हमारी आपसे? क्लियर हो रहा है। हमारा एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज, सेक्शन 14-17 आ गया। अब देखो एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, जो कि खुल के एकदम शब्दों में या आपसे बताया जाए, आपसे बोला जाए, समझाया जाए, सब ओपनली किया जाए। वैसे एक्सप्रेस लिखा हो, दिखा हो, सब कुछ बताया गया हो, एक्सप्रेस होता है कंडीशन। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो इम्प्लाइड होती है। इम्प्लाइड मतलब जो कि सही हो, भले न लिखा हो, और जो सब लोग कॉमन टू ऑल हो, जो सब लोग फॉलो करता है। लॉ भी क्या कहता है, आपका सपोर्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लाइड है। जो इम्प्लाइड मतलब क्या, जो लिखा ना हो, जो लिखा ना हो लेकिन सही हो, तो क्या होता है, इसको कहते हैं इम्प्लाइड है। तो जो अंडरस्टूड सी बात है, ये तो होता है, होना भी चाहिए, उसके खिलाफ ना हो, तो इम्प्लाइड कहते हैं उसको, ठीक है। जो कंडीशन वारंटी दिया गया है, मे भी इधर एक्सप्रेस होगा या फिर आपका इम्प्लाइड होगा, ठीक है। जितने भी कंडीशन होते हैं वारंटी होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं या हिडन होते हैं, इम्प्लाइड होते हैं मतलब। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, बोलिए भाई, क्या यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? कंडीशन एंड वारंटी may be either express or implied. They are expressed when the terms of the contract expressly state them. ठीक है, अच्छे से उसमें एक्सप्रेस किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, ठीक है। They are implied when not being expressly provided for. Implied conditions are incorporated by law in the contract of sale. लॉ जो implied होता है क्योंकि वो सही चीजें हैं, implied है, भले ना लिखा हो, कोई दिक्कत ना हो। आप अगर अपना कोई सामान लेकर रास्ते में जा रहे हैं, क्या आप बोर्ड टांग ले जाएंगे, ये मेरा सामान कोई लेगा नहीं हमसे, कोई छीनेगा नहीं हमसे, कोई हमसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा करेंगे क्या? लेकिन ऐसा कोई करता है, लिखा नहीं है, मैं कोई डिस्टर्ब करता है तो लॉ एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो थोड़ी कर सकता है कि हमसे कोई थोड़ी कहा था कि आप हम नहीं देंगे, आपने डिस्टर्ब नहीं करना है हमको, कहा था। इम्प्लाइड होता है, आप किसी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, किसी का सामान नहीं ले सकते हैं, किसी को चोरी नहीं कर सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं, जब इम्प्लाइड है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो इसमें लॉ भी सपोर्ट करता है आपको, जो चीजें सही है, कॉमन टू ऑल, सबके लिए इम्प्लाइड है। Express conditions are those which are agreed upon between the party to the time of the contract and are expressly provided in the contract. Expressly provide किया जाएगा, expressly बताया जाएगा और लिखा भी रहेगा, आपको एक्सप्रेस रहेगा एकदम कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त।
इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है? On the other hand, are those which are presumed by law. Law क्या रखा पहले से? presume क्या है? To be present in the contract. It should be noted that the implied contract may be negated or waived by a SSC express agreement. यानी क्या हो गया है? तो एक्सप्रेस में छोड़ा गया है, एक्सप्रेस न किया गया हो, लेकिन फिर भी क्या होता है? मान्य रहता है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, कहीं लिखा भी रहता है, बताया भी जाएगा, इम्प्लाइड रहेगा, बंद रहेगा, लेकिन आपको मान्य होगा। लॉ भी आपको सपोर्ट करेगा उसके लिए, लॉ भी बनवाएगा आपसे, क्यों नहीं माने भाई? ठीक है, तो इम्प्लाइड फॉलोइंग कंडीशन आर इम्प्लाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शो अ डिफरेंट इंटेंशन। ठीक है, तो क्या कर रहा है आपसे? इम्प्लाइड कंडीशन क्या है आपका इसमें? तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या बता रहा है? कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन टू एज अ wholesomeness और condition as a description, condition by sample as well by description या condition as to be merchantability। ये सब क्या चीजें हैं जो भी जिस तरह सबसे हो रहे सब क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन रहते हैं। आपको क्या है भाई, आप माल खरीद लेंगे, पेमेंट कर दिया, गुस्सा आपका हो गया, मालिक आप बन गए। वो बेचते बताएगा भाई देखिए ये माल आप खरीद लेंगे, खरीदने के बाद मालिक बन जाएंगे, ये लिखा रहेगा। ये तो इम्प्लाइड है कि आप खरीदने के बाद मालिक बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सेल बाय सैंपल, सैंपल दिखाया है, जो सैंपल दिया है ये इम्प्लाइड माना जाता है, जो सैंपल दिखा रहे हैं वैसे ही माल देंगे, वही नहीं देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ब्रेक हो जाएगा, कंसम्पशन हो जाएगा। तो इम्प्लाइड होता है जितना जैसा सैंपल दिखा रहे हैं वैसे ही माल देंगे, इम्प्लाइड। अच्छा सैंपल देख लीजिए आप, ऐसी पूरा कार्टून भरा हुआ है वैसे ही मिलेगा। कैसे इम्प्लाइड? ये इम्प्लाइड होती है। कंडीशन टू टाइटल फॉर A, ordinate condition as to title. In every contract of sale, unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition of the one part of their sale is that in case of sale, he has a right to sell the goods. उसको अधिकार है सेल करने का है। ठीक है, टाइटल देने का। In the case of the agreement of sale, he will like to sell the goods at a time when the property is passed. यानी कि अब आप सेल करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आप एग्रीमेंट टू सेल किए हैं, अभी सेल नहीं किए हैं, अभी सेल सिर्फ एग्रीमेंट किए हैं। जिस दिन सेल पूरा होगा, टाइम सिलेक्ट होगा, उस दिन क्या हो जाएगा? टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, उस दिन हमारी मालिकाना हक मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जांपल 4 क्या कहता है? हमने कहा अगर अभी आप सेल किए हुए हैं गुड्स को तो उसी दिन क्या हो जाएगा? टाइटल ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आपने अगर सेल अभी नहीं किया है, खाली एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है, तो टाइटल ट्रांसफर ही हो जाएगा। अभी सेल का हम कह रहे हैं कि भाई हम अपना बाइक सुनील को सेल करेंगे और इस बात का एग्रीमेंट कर लें, हम अपना बाइक 6 महीने बाद सुनील को सेल करेंगे। तो क्या सुनील आज से मेरे गाड़ी के मालिक हो गए? तब होंगे 6 महीने बाद जब उनको बेचेंगे तब। यानी अभी हमने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, अभी डायरेक्ट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं लो भाई आज ही तुमको अपना बाइक हम सेल कर रहे हैं, ले लो, तो अभी टाइटल भी क्या होगा? आज ही ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप भी आज ही ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ इसका बोलो एक बार और। नहीं सर समझ में आ गया। चलो अगला एग्जांपल 4।